जय हिंद मित्रों, राजपाल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं हमने रीजनिंग स्टार्ट की है और रीजनिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है रैंकिंग, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 3rd क्लास है। जिन जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहां से आप पहली और दूसरी क्लास देख सकते हैं। आज हमारी रैंकिंग की 3री क्लास है। चलिए जल्दी से, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजपाल सर कोचिंग क्लासेस। यहाँ से आप यूट्यूब की सारी जो क्लासेस हैं उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से है 14, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। पहले मैंने आप लोगों के सामने एक सिंपल प्रश्न ले रखा है कि भैया यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है 40, है ना। कितने हैं? 40। आपसे बोला है कि मनीष दाईं ओर से है 14। मैं इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये क्या है 14। अब आपसे पोजीशन पूछी है इधर से, तो एक ही फॉर्मेट होता है कि भैया टोटल बराबर हमेशा होता है लेफ्ट प्लस राइट और लास्ट में होता है -1, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार नहीं लेना। तो ये लिखा 40 बराबर लेफ्ट आपको निकालना है, राइट का है 14 -1। अब ये 40 ऐसा का ऐसा, 14 में से एक गया 13 प्लस का इधर आएगा माइनस का और बराबर आएगा लेफ्ट, और घटाने पर आपका आ जाएगा 27, यानी लेफ्ट से पोजीशन हो जाएगी उसकी 27, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये पहला प्रश्न है, इसलिए मैंने आपके सामने एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 40 में से यदि 14 गया तो आप लोगों का बचता 26 और 26 में उसकी खुद की पोजीशन ऐड करते तो आपका आ जाता 27। चलिए बढ़ाते हैं आगे हम अगला प्रश्न। हाँ, सेकंड प्रश्न हमारे सामने है कि 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम की पोजीशन 13 और 14 दे दिए, अंतिम से उनका क्रमांक। देखो मैं एक ऐसे वे में लिखता हूं यहाँ पर जहां अच्छे से समझ में आएगा। टोटल तो है 23, बात किस किस की हुई है, एक है आपका राम और एक है आपका श्याम, है ना। अब पोजीशन आपको कैसे दे रखी है ऊपर से, मान लीजिए कितनी पोजीशन है इसकी दे रखी है 13 और इसकी पोजीशन दे रखी है 14। आपको निकालना कैसे वो देखो, आप सीधे इसको घटा लीजिए। आप सीधे घटाएंगे तो 23 में से अगर 13 गया तो आपका बचेगा 10, लेकिन उसमें खुद की पोजीशन भी चली गई इसलिए +1 कर दो, तो कितना बचेगा आपका 11। यहां से अगर आप लोग घटा लेते हैं तो आपका कितना बचेगा, देखो 6 इधर से 3 इधर से, 6 3 9, लेकिन खुद की पोजीशन गई इसलिए +1 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 10, यानी एक की पोजीशन 11 और एक की 10। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। राम की पोजीशन आ जाएगी 11 और श्याम की पोजीशन आ जाएगी 10। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न क्या आपके सामने सेम है, क्या लिखा है कि 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और रमेश के बारे में दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ये 41 है आपके सामने, एक हमारे सामने है मोहन, क्या है, एक हमारे सामने है मोहन और एक हमारे सामने है रमेश, है ना। क्या बात हुई दोनों के बारे में, एक का पोजीशन तो है 7वां और एक का पोजीशन है 11वां। कक्षा में नीचे से उनका स्थान वापिस वैसे करेंगे, 41 में से पहले आप कितने घटा लो, 7 घटा लो, है ना। कितने घटा लोगे 7, तो आपका 11 में से 7 जाएगा कितना 4 और ये 3 बचेगा 34, लेकिन इसमें खुद की पोजीशन भी चली गई है इसलिए 34 और 1 कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। यहां से बात करते हैं, सीधा सीधा हम लोग घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 30, लेकिन खुद की पोजीशन जा चुकी है इसलिए लिखेंगे +1, तो यहां से कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एक पोजीशन 35 और एक पोजीशन आपकी 31, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छे से पढ़ेंगे कि बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है, बी का स्थान दाएं से 9वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाएं से स्थान हो जाता है 11वां। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या, यदि आपने सेकंड क्लास देखी होगी तो वहां पर आपको मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताया था जिससे हम आंसर निकाल पाएंगे। कैसे बताया था, पहले ए की पोजीशन थी 7, अब ए की पोजीशन कितनी हो गई आपके सामने 11। तो यही लेना है कि आपको जब टोटल निकालना है तो ए की पोजीशन नई वाली कितनी आ गई 11। अब ए की पोजीशन आ चुकी है, अब पोजीशन लेनी है बी की, कितनी आ जाएगी +9 करना है, पर आपको बताया था मैंने -1 करना है। तो 11 और 9 हो जाएगा आपका 20 और 20 में से यदि 1 जाएगा
तो मैं बता सकता हूं नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 19। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अगर कशिश का स्थान दाईं ओर से है 21वां, दीपक का स्थान है बाईं ओर से 23वां, तो बताओ पंक्ति में दोनों के बीच कितने विद्यार्थी है ना। तो मैंने आपको बताया भी था कि देखो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है 40। आपसे क्या बोला गया वो देख लो। अगर कशिश दाईं तरफ से है 21, ये मान लो कशिश है, ये दाईं तरफ से है 21, और मैं बात करता हूं इधर बाईं तरफ से है दीपक, ये मान लो दीपक है, और ये आपके सामने है 23वां। अब कॉमन सेंस लगाओ कि यदि मैं इन दोनों पोजीशन को ही जोड़ लेता हूं तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, तो यही आ गया 44। तो फिर बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां से आएंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही ये 40 है। तो इसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो टोटल जोड़ के 40 में से घटाना है, तो आ कितना रहा है 4, लेकिन आंसर 4 नहीं है, दोनों के बीच चाहिए, इसलिए दोनों की पोजीशन भी घटा दो, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे 2। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या लिखा है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में अगर रोहित का स्थान बाईं तरफ से 19वां और करण का स्थान दाईं तरफ से 19वां, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के। दोनों की पोजीशन को आप लोग जोड़ लो तो 19 19 कितना आ जाता है 38। किस में से घटाओगे, 29 में से घटा लोगे, तब घटाने पर कितना बचेगा आप लोगों का 9 बचेगा, लेकिन बीच में 9 नहीं है, दोनों की पोजीशन घटाओ और 2 घटाओगे तो दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे 7। मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दीप्ति का स्थान बाईं तरफ से है 26वां, रानी का स्थान है दाईं तरफ से 26वां, बताओ पंक्ति में दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो दोनों की पोजीशन 26 26 जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 52, उसमें से नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आप लोग घटा लोगे 40, तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट बचेंगे 12, लेकिन उन दोनों की खुद की पोजीशन भी घटानी है, और 12 में से यदि आपका 2 गया तो बीच में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे 10। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन यहां से बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अगला प्रश्न क्या हमारे सामने, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं तरफ से 15वां, मधु का स्थान दाईं तरफ से 18वां, अगर मधु और रीता के बीच कितनी 4 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कियों की कुल न्यूनतम संख्या। बेटा यहां से देखना है, अगर प्रश्न आता कि लड़कियों की कुल संख्या बताओ यानी कि नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, यानी कि कुछ नहीं करना, सबकी पोजीशन को जोड़ना होता है। लेकिन अगर शब्द लगाया है न्यूनतम संख्या एटलीस्ट, तो इसमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना। देखो कैसे, कुछ भी नहीं करना है, पहले तो लिखना दोनों की पोजीशन, यानी कि ये लिखोगे 15, ये लिखोगे आप लोग 18, पर याद रखना जब न्यूनतम पूछा जाता है तो जितने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी गर्ल्स बीच में उनको तो हटाना है, पर साथ साथ खुद दोनों की पोजीशन भी हटाना है, मतलब कि आपका 2 भी घटाना है। तो यहां से जोड़ लेंगे 8 5 13, 1 2 और ये 3, माइनस 4 और 2 6, और आप 27 में से घटाएंगे मतलब 33 में से 6, तो आपका बचेगा 27, यानी कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना आएंगे 27, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ाते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न क्या आपके सामने देखें इधर, एक कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 29वां, राना का नीचे से 18वां, दोनों के बीच में 6 लड़के हैं, कक्षा में कम से कम लड़कों की संख्या कम से कम पूछी है, तो पहले दोनों की पोजीशन जोड़ लो, यानी कि 29 प्लस का आपका 18, पर आपको पता है बीच में से जितने स्टूडेंट हैं उनको हटाना है, यानी कि 6, और साथ साथ दोनों की पोजीशन यानी कि वो कितने हैं 2 लोग, वो है जोड़ लेते हैं 9 8 17, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस 6 2 8, 47 में से यदि 8 जाएगा तो आपका बचेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट 39, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे वो देखेंगे। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से है 17वां, बी का स्थान नीचे से है 11वां, अगर सी ए और बी के बिल्कुल मध्य में स्थित है तो बी व सी के मध्य कितने हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को हम बनाएंगे यहां पर, देखो इधर पूरे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आपके सामने है 49, है ना, यहां तक बना लिया। हमसे बोला गया है कि जो ए है वो ऊपर से है 17वां, फिर हमसे बोला गया है कि भैया जो बी है वो नीचे से है 11वां, मतलब यहां से मैं बना लेता हूं बी को, तो बी है 11वां। आपसे बोला कि जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में, मतलब हमारा सी है वो यहां पर है,
तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि भैया ए से लगाकर बी तक नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। वो कैसे पता करेंगे, तो देखो 49 है टोटल, उसमें से इन दोनों की पोजीशन घटा दो जोड़कर, यानी कि 17 प्लस का आएगा 11। 49 ऐसा कैसा, 7 और 1 8, 1 और 1 2, घटा लेते हैं 1, और यहाँ पर आपका बचेगा 21, यानी बीच में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है 21। अब एक मुझे बात समझानी है यहाँ पर आपको कि यदि 21 लोग हैं आपके सामने, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया 10 स्टूडेंट तो आपके टॉप से हो जाएंगे, 10 आपके बॉटम से हो जाएंगे, और बीच में कौन आ जाएगा, मिडिल में बिल्कुल सी आ जाएगा। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके 10 स्टूडेंट आ जाएंगे, यहाँ भी आपके 10 आ जाएंगे, और खुद अकेला सी आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में पूरे 21 स्टूडेंट आ जाएंगे। पूछा क्या है, बी सी, तो ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी और सी के मध्य आ जाएंगे 10 स्टूडेंट। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न क्या आपके सामने, 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से है 12वां, रामू का स्थान दाईं तरफ से 17वां। अगर सोनू विनय और रामू के बिल्कुल मध्य में है, तो विनय व सोनू के मध्य कितने लड़के, बिल्कुल देखो यहां से पूरे कितने हैं, 44 है। आपसे बोला है कि भैया विनय बाईं तरफ से 12वां है, ये विनय है, इधर से है 12वां। फिर आपसे बोला रामू दाईं तरफ से कितना है भैया, 17, और आपसे बोला है कि जो सोनू है वो बिल्कुल बैठा है बीच में। तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि यहां से यहां तक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो 44 में से दोनों की पोजीशन जोड़ के घटाओ, 12 प्लस का 17, तो ये लिखा 44 माइनस 7 और 2 9, 1 और 1 2, घटा लेते हैं। 14 में से 9 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बीच में आएंगे 15। अब मैं 15 स्टूडेंट के बारे में बोल सकता हूं कि 7 स्टूडेंट तो हमारे लेफ्ट में आएंगे और 7 ही आएंगे राइट में, और बीच में कौन बैठ जाएगा, सोनू बैठ जाएगा। तो मैं बता सकता हूं कि 7 स्टूडेंट यहां रहेंगे, 7 स्टूडेंट यहां रहेंगे। पूछा क्या है, विनय और सोनू, तो ये रहा विनय और ये रहा सोनू, तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने बैठेंगे बेटा, 7 स्टूडेंट बैठेंगे। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। मुझे लगता है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या आपके सामने, जल्दी से पढ़ेंगे। 79 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता का स्थान बाईं तरफ से है 40वां, सिमरन का स्थान दाईं ओर से है 33वां। यदि प्रिया रीता और सिमरन के एकदम मध्य में है, तो बताओ सिमरन और प्रिया के मध्य कितने विद्यार्थी है। बेटा बिल्कुल ये प्रश्न पिछले 2 प्रश्नों की तरह है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके सामने प्रश्न लिखा है। चलिए आगे बढ़ाएंगे प्रश्न को। प्रश्न है, एक पंक्ति में राहुल बाएं से है 13वां और दाएं से 24वां, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। कुछ भी नहीं करना, ये टोटल बराबर क्या करोगे, दोनों पोजीशन को जोड़ना है और आपको -1 करना है, क्योंकि एक व्यक्ति को कभी 2 बार नहीं लेना है। 4 3 7, 2 और 1 3, और यदि 37 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 36, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या आपके सामने, ए ऊपर से 19वां नीचे से 39वां, तो कितने पंक्ति लोग बैठे होंगे। तो कुछ नहीं करना, ये टोटल लेना, ऊपर से 19वां नीचे से 39वां, दोनों जोड़कर क्या करेंगे आप, -1 करेंगे। 9 9 18, 3 और 1 4 और 1 5 और -1, 58 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 57। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, 60 लोगों की एक पंक्ति में रोहन बाएं छोर से 29वां है, तो पंक्ति के दाएं छोर से, कोई समस्या नहीं है। टोटल कितना है, 60 में से उसकी खुद की पोजीशन ये घटा दिया आपने, तो फिर +1 करना, क्योंकि उसको खुद को माइनस कर दिया। यहां से आप लोग घटा देंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और 31 में यदि 1 जोड़ेंगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल सेम प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जल्दी से पढ़ लीजिए इस प्रश्न को आप लोग। हाँ, अगला प्रश्न क्या आपके सामने देख लेते हैं। अमन अपने वार्षिक स्पोर्ट मीट में लड़कों की कतार में खड़ा है, सामने से 31वां है। मान लीजिए सामने से वो है 31वीं पोजीशन पर। यदि सभी को 180 डिग्री घूमने के लिए कहा गया, मान लीजिए मैंने 180 डिग्री उसको घुमा दिया, घूमने के लिए कहा, तो अब अमन आगे से हो गया 12वां, यानी कि अमन अब आगे से क्या हो गया, 12वां। कोई समस्या नहीं है, एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन मिल गई। 31 प्लस का 12, और आपको क्या करना है, -1 करना है।
2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 42। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है अगला प्रश्न? एक पंक्ति में जो आपका अरविंद है बाएं से 15वां, दाएं छोर से वाल्मीकि 20वां, उनके बीच 6 लोग बैठे हैं। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? देखो बेटा, यदि प्रश्न में आपसे ऐसा पूछा है कि न्यूनतम संख्या क्या है, तो मैं आपको अभी प्रश्न करवा चुका हूं। लेकिन नॉर्मल प्रश्न है कि बस नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना, देखो मैं बता देता हूं। यह है अरविंद, अरविंद की पोजीशन क्या है 15वीं। इधर से है वाल्मीकि, वाल्मीकि पोजीशन क्या है 20वीं। और हमसे बोला है बीच में कितने लड़के बैठे हैं 6 लोग। कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जोड़ लोगे 15 6 आपका कितना होगा 21, 21 और 20 आपका आ जाएगा 41। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 41। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है, लेकिन अब देखो पंक्ति में कम से कम लोग पूछे आप लोगों से, तो आपको क्या करना, अभी आपको सिखाया था मैंने पिछले 2 प्रश्नों में। कैसा? ये अरविंद की पोजीशन, ये वाल्मीकि की पोजीशन। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो हम जितने बीच में उम्मीदवार हैं उनको तो हटाएंगे, पर साथ साथ इन दोनों की खुद की पोजीशन को भी। तो यह आप लोगों का आ जाएगा 35 और ये 6 2 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27। तो मैं बोल सकता हूं न्यूनतम स्टूडेंट बैठेंगे 27। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? एक पंक्ति में सोहन बाएं से 10वां, दाएं से कबीर 13वां, इनके बीच 9 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कुछ नहीं करना, 10 + 13 और 9 इनको जोड़ना बस। कितना हो जाएगा आप लोगों का बेटा 10 और 13 कितना हो गया 23, और 23 में आपको लोग जोड़ना है 9। तो 9 3 12, 2 और 1 3। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 32। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल स्पीड में आपको प्रश्न करवा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बिल्कुल भी समय खराब हो, इसलिए लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है और सभी टाइप के आपके प्रश्न हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद साथियों आप लोगों का। आज का वीडियो आपका यही समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।